सदा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया। अपनी ताकत का एहसास संपूर्ण समाज को हो, इतना हौसला रखने की क्षमता रखो अपने अंदर। ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है। तीसरी बार सरकार बन चुकी है। शपथ हुए 3 हफ्ते का वक्त हो चुका है। लोकसभा स्पीकर चुने जा चुके हैं। संसद का सत्र चल रहा है। सरकार काम कर रही है, लेकिन बीजेपी में यूपी में मिली करारी हार पर रार कम नहीं हो रही है, जिसका सबसे ताजा एपिसोड सहारनपुर से आया है। एक बात कहना चाहता हूं, भगवान परशुराम जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करी थी कि नहीं करी थी? जब हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं तो उनसे क्या ये सीख भी लेंगे? जो अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है, जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है, जो भले लोगों के साथ बुरा करता है, उनका क्या हशर होना चाहिए? कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अपने मन में वो जज्बा रखिए। सफेद रंग की गाड़ी पर खड़े होकर भाषण दे रहे ये जनाब बीजेपी नेता राघव लखनपाल शर्मा हैं। 3 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे हैं। 24 में दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई एक आधे को किसी बात से कोई तकलीफ हो, लेकिन हमने सदा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया और देते रहेंगे। हम चुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। सहारनपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले राघव लखनपाल का करीब 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वीडियो में राघव लखनपाल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत से नेताओं द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है लखनऊ दिल्ली तक कि सहारनपुर में ब्राह्मण है ही 15,000, तो वो क्या कर लेंगे? तो अपनी ताकत को पहचानो और अपनी ताकत का एहसास संपूर्ण समाज को हो, इतना हौसला रखने की क्षमता रखो अपने अंदर। इतना कहते ही समर्थक नारे लगाने लगते हैं, लेकिन अब जो राघव लखनपाल कहते हैं उससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। गौर से सुनिए। सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है, जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। पूर्व सांसद के इस बयान ने सहारनपुर का सियासी माहौल गरमा दिया है। सवाल ये है कि राघव लखनपाल किसे जयचंद कह रहे हैं, हार के लिए किसे आस्तीन का सांप बता रहे हैं। वैसे राघव लखनपाल ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने से पहले राघव लखनपाल के सियासी करियर को जानिए। राघव लखनपाल साल 2000 में पहली बार विधायक बने। 2007 और 2012 में सहारनपुर नगर सीट से विधायक रहे। 2014 में बीजेपी ने सहारनपुर सीट से टिकट दिया और पहली बार सांसद चुने गए। 2019 में सहारनपुर सीट पर ही बीएसपी कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान से हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके 2024 में बीजेपी ने फिर भरोसा जताया, लेकिन इस बार कांग्रेस के इमरान मसूद से 60,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त मिली। हार के बाद से ही राघव लखनपाल के समर्थक सोशल मीडिया पर भीतरघात का इल्जाम लगा रहे हैं। हफ्ते भर पहले सहारनपुर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान ही संगठन के नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर राघव को हरवाने के आरोप लगे। अब वही बात राघव लखनपाल ने भी कह दी है। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है, जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। राघव लखनपाल का इशारा किस तरफ था, ये तो क्लियर नहीं है।
लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से ही हारे हुए नेता इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मसलन मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने कहा था कि चुनाव हरवाने में जयचंदों का भी काम रहा है, जो पार्टी के ही लोग रहे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। साक्षी महाराज बोले कि बीजेपी कुछ गद्दारों और आस्तीन के सांप के कारण राज्य में सीटें हार गई। फतेहपुर से चुनाव हारी साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 15 दिन पहले ही गड़बड़ी की आशंका हो गई थी। बांदा सीट से चुनाव हारने वाले आर.के. सिंह पटेल बोले कि भीतरघात की वजह से कुर्मी वोट तक नहीं मिला। 2024 में बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिल पाई। यूपी में हार का रीजन वाइज विश्लेषण करें तो 2019 की तुलना में पश्चिमी यूपी में 6 सीटों का घाटा हुआ, अवध में 9 सीटों का नुकसान, पूर्वांचल में 11 सीटें पार्टी हारी और बुंदेलखंड में 3 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 की तुलना में बीजेपी के वोट शेयर में 9% तक की गिरावट आई है, जिससे पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश ही है, लिहाजा भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। बीजेपी की कोर कमेटी की एक बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में उन सीटों का विश्लेषण किया गया जहां पार्टी को शिकस्त मिली है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भीतरघात करने वाले विधायकों को पार्टी ने चिन्हित कर लिया है। भीतरघात करने वाले विधायकों को नेतृत्व ने अपने रडार पर ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में ऐसे करीब 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कम होने की वजह बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं और अफसरों की नेताओं से नाराजगी भी रही। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम कोशिशों के बाद भी ओबीसी वोट बैंक के बिखराव को रोका नहीं जा सका और दलित वोट संविधान के मुद्दे पर दूर होता गया। फिलहाल बीजेपी यूपी में मिली करारी शिकस्त की समीक्षा कर रही है और कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में भीतरघात करने वाले नेताओं पर सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है।